subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the indirect acting parasympathomimetic drugs means कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे कोलिन स्ट्रेस या कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर या फिर एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, mechanism of action and the medicinal uses of the drugs. So, and if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry, organic chemistry and the pharmacology for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using these links. So now let's discuss about the topic. So parasympathomimetics drug or cholinergic drugs. So basically these drugs mimic the action of acetylcholine in the cholinergic system, therefore it known as the कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। मीन्स ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को मिमिक करते हैं, इफेक्ट जैसा देते हैं, ऐसे ड्रग को हम कोलिनोमाइमेटिक ड्रग बोल सकते हैं, जिनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग्स हैं आपके एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को इन्हेंस करते हैं। बात करें हम लोग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स की, उसमें आपके दो मेजर क्लासेस हैं, एक है आपका डायरेक्ट एक्टिंग, एक है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम पढ़े थे एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, बेथनाकोल, मिथाकोलिन और पिलोकार्पिन। ये जो ड्रग हैं वो डायरेक्टली आपके रिसेप्टर्स पे, जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं कोलिनर्जिक सिस्टम के, जैसे कि बात करें मस्करिनिक और निकोटिनिक, उन पे जाके बाइंड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और इफेक्ट दे सकते हैं। लेकिन बात करें हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की, जिसमें आते हैं कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स। मीन्स ऐसे ड्रग जो कि कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और ये जो एंजाइम है एक तरीके से मेटाबॉलिक एंजाइम है। मीन्स कोलिन स्ट्रेस एंजाइम मेटाबलाइज द एसिटाइलकोलिन इनटू द कोलिन एंड द एसिटाइलकोएंजाइम ए। तो ये जो एंजाइम है एक तरीके से एसिटाइलकोलिन को मेटाबलाइज करता है, इनएक्टिवेट करता है, जिससे जो उसकी अवेलेबिलिटी है सिनेप्टिक जंक्शंस पे वो कम हो जाती है। तो इनके जो इनहिबिटर्स हैं वो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करते हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिससे आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और उनका एक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी दो क्लासेस हैं बेसिकली मेजरली, एक है आपका रिवर्सिबल, एक है आपका इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स आपके जो ड्रग हैं एंजाइम से बाइंड करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं और वापस निकल सकते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल हैं वो परमानेंटली कोवलेंटली बॉन्ड के थ्रू आपके एंजाइम से बाइंड करते हैं और वो परमानेंटली उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये आपके दो बेसिक क्लासेस हैं जिसमें पढ़ना है हमको। कार्बामेट डेरिवेटिव्स में आते हैं आपके फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पेरिडोस्टिग्माइन, इंट्रोफोनियम, एबेनोनियम एंड एक्रेडिन डेरिवेटिव में आते हैं आपके टेक्रिन। और आपकी जो सेकंड क्लास है वो आपका इरिवर्सिबल, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसमें आते हैं आपके आइसोफ्लोरोफेट, इकोथियोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन। इसके अलावा हमको पढ़ना है कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर। अब हमने पहले भी कहा है कि ये जो ड्रग हैं आपका कोलिनोमाइमेटिक ड्रग नहीं है या कोलिनर्जिक ड्रग नहीं है। ये एसिटाइलकोलिन जो आपके जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं कोलिन स्ट्रेस, उस एंजाइम को रीएक्टिवेट करता है। जो भी एंजाइम्स इनके थ्रू जो भी हैं इनएक्टिवेट हो चुके होते हैं, काम नहीं करते रहते हैं, उनको रीएक्टिवेट करता है। और अल्टीमेटली हम इनकी पॉइजनिंग में, मशरूम पॉइजनिंग हो, मशरूम मतलब बेसिकली इसमें मशरूम में क्या होते हैं, मस्कनिक होते हैं, जो मस्कनिक एक तरीके से एसिटाइलकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए नाम रखा गया है मस्कनिक रिसेप्टर। ठीक है, इसी के नाम पे। तो मशरूम पॉइजनिंग हो, एसिटाइलकोलिन पॉइजनिंग हो या फिर ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग हो, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो, इनकी जो एंटीडोट है के रूप में हम यूज़ करते हैं प्रालिडोक्सिन, जो कि कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर है, ताकि एंजाइम रीएक्टिवेट होके आपके एसिटाइलकोलिन को मेटाबलाइज कर सके और इफेक्ट को कम कर सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो जो आपका फर्स्ट क्लास है वो आपका रिवर्सिबल एंटी कोलिन स्ट्रेस और रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर। उसमें जो पहला ड्रग है आपका फाइसोस्टिग्माइन सैलिसिलेट। फाइसोस्टिग्माइन एक तरीके से एल्कलॉइड से मिलता है, जो कि एसरीन एल्कलॉइड हैं। ठीक है, ये जो हैं आपके फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम प्लांट से मिलता है, प्लांट डेरिवेटिव है, और ये बेसिकली कार्बामेट सैलिसिलेट डेरिवेटिव हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके फाइसोस्टिग्माइन का। एक तरीके से मिथाइल कार्बामेट, ये एक इसेंशियल मॉलिक्यूल्स, इसेंशियल कंपाउंड्स हैं, इसेंशियल मोइटी है आपके फाइसोस्टिग्माइन की एक्टिविटी के लिए। तो देखते हैं इसे क्या होगा नॉमेनक्लेचर हम बात करने की। तो ये आपका 13A8 जो ये ए है वो इनको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो 13A8
ट्राई मिथाइल 2,3,3A 8A टेट्राहाइड्रो मीन्स 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 3A पोजीशन पे और 8A पोजीशन पे, मतलब ये आपका एक 8A होगा और आपका जैसे कि आपका ये एक 3 पोजीशन है, एक आपका 1 है, एक 2 है, एक आपका 3 है और ये आपका 8 है। तो इन पोजीशन पे आपका टेट्राहाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, टेट्राहाइड्रो पायरोल। अब ये हो गया पायरोल, ठीक है, पायरोलो 2,3B इंडोल, 2,3B। अब ये हो गया इंडोल, ये आपका पायरोल रिंग है, ये आपका इंडोल रिंग है। इंडोल 5 आइल, तो ये 5वां पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इस 5वां पोजीशन पे ये 5 पोजीशन है। एन, इस एन पे क्या है, मिथाइल कार्बामेट, ठीक है, एन मिथाइल कार्बामेट। तो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है। इसका जो स्ट्रक्चर है, नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं नियोस्टिग्माइन से, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो हम हाइड्रोलाइज करेंगे, मेटालाइज करेंगे, तो ये बनता है आपका मिथाइल कार्बोमिक एसिड, ठीक है। और जो एल्कोलाइड है इसेरोलिन, इसका हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा रुब्रेसेरिन, जो कि रेड कलर कंपाउंड्स हैं। तो ये आपके जीपेट में आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। इसेरोलिन का जो प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, वो किस कलर का होता है, रुब्रेसेरिन इज रेड कलर कंपाउंड। इसकी जो एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो ड्रग, जितने भी हम ड्रग की बात कर रहे हैं, सारे के मोड ऑफ एक्शन सेम होगा। ऑल ऑफ दिस कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर इनहिबिट द एस्टाइल कोलिन या कोलिन स्ट्रेस एंजाइम एंड फर्दर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द एस्टाइल कोलिन एट द सिनेप्टिक जंक्शन। ये आपके कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो ये आपकी जो एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है, तो उनकी जो एक्टिविटी आपकी डिपेंड करता है उनके रिसेप्टर्स पे, तो ये बेसिकली मस्कुलिनिक एक्शंस प्रिफरली ये शो करते हैं। ये ड्रग जो इनका यूजेस है वो हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली ग्लोकोमा में, हमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो इसका हम यूज़ करते हैं आपके 0.25 to 0.5% टॉपिकल सोल्यूशन में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करें तो 6.6 to 1.2 mg जो है प्रेजेंटली हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन और बेलाडोना पॉइजनिंग एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग, TCS पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ग्लूकोमा यूज़ करते हैं, उसके अलावा फाइसोस्टिग्माइन जो है एक तरीके से एंटीडोट है आपके एट्रोपिन पॉइजनिंग का, बेलाडोना पॉइजनिंग का, या फिर आपके ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग का। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं जी पेट में। फिर नेक्स्ट है इट हैज़ आल्सो माइटोटिक, सॉरी ये आपका मायोटिक एक्शन ही है, नॉट माइटोटिक, इज द मायोटिक एक्शन, ठीक है। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ये आपके मायोटिक एक्शन होगा, ना कि मायोटिक एक्शन, ठीक है। मायोटिक एक्शन मतलब होता है आपका जो भी ये आपके ग्लूकोमा में जो है IOP है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, उसको इनहिबिट करता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं लार्ज क्वेश्चंस में, ठीक है। डिफाइन द पैरासिम्पटोमाइमेटिक्स, क्लासिफाई देम एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस ऑफ द नियोस्टिग्माइन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बेसिकली ये भी एक तरीके से क्वाटर्नियम अमोनियम कंपाउंड्स हैं। ये आपका ये बेंजीन रिंग है, ये OCO एंड CH3CH3, ये बेसिक आपकी रिंग है आपके नियोस्टिग्माइन का। नियोस्टिग्माइन की बात करें तो भी क्या है, 4th अमोनियम कंपाउंड्स हैं, मतलब ये इजीली वाटर सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल होते हैं इसका मतलब ये आपके सेंट्रली काम नहीं करते, ये पेरिफेरली रीजन पे ही काम करते हैं। इसलिए इनका जो यूज़ है हम यूज़ करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस पे या आपके पोस्ट ऑपरेटिव इलियस पे, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका डाई मिथाइल कार्बामोइल एस्टर, यहाँ पे भी कार्बामोइल एस्टर था, देखिए यहाँ पे मिथाइल कार्बामोइल एस्टर, यहाँ पे है डाई मिथाइल कार्बामोइल एस्टर। तो कार्बामोइल एस्टर इसमें होते हैं बेसिकली आपके जितने भी कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं मेनली। तो अब बात करें इनके मोड ऑफ एक्शन की, तो वो है आपका सेम होगा, ये भी आपके एंजाइम इनहिबिटर हैं। एंजाइम इनहिबिटर करने के बाद जो हैं ये NM रिसेप्टर्स पे मेनली वर्क करते हैं, निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में होते हैं, जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब जाहिर सी बात ये एंजाइम इनहिबिटर है। यूजेस की बात करें तो माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं एंड आल्सो यूज्ड इन द पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड द GI इलियस, क्लियर है। अब आते हैं इसकी नॉमेनक्लेचर को देखिए हम लोग। तो यहाँ पे है आपका 3 डाइमिथाइल कार्बामोइल ऑक्सी, तो इस 1 ये 2 और ये 3 है, इस 3 पोजीशन पे कार्बामोइल है, इस कार्बामोइल पे N पे डाइमिथाइल है और ऑक्सी है, ठीक है। फिर ट्राइमिथाइल, ये ट्राइमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं वो एनिलीन हो गया, बेंजीन और NH2 बन गया एनिलीन, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनिलीनियम, ठीक है, ब्रोमाइड। या फिर हम इसको बोल सकते हैं NNN ट्राइमिथाइल, NNN ट्राइमिथाइल, इस मेटा पोजीशन पे मेटा डाइमिथाइल कार्बामोइल ऑक्सी बेंजामिनियम ब्रोमाइड, ठीक है।
हम इसको मानेंगे बेंजामिनियम ब्रोमाइड भी मान सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द नियोस्टिगमाइन। नाउ कम टू द सिंथेसिस। तो बेसिकली इसका सिंथेसिस भी हम करते हैं बहुत ईजी तरीके से। हम इसमें जो यहाँ पे CH3 था और होल थ्राइस था, यहाँ पे हम डबल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेटा डाइमिथाइल एमिनोफिनॉल। ठीक है, अब इसमें हमको ग्रुप को ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया डाइमिथाइल कार्बोमोइल क्लोराइड को। हमने जब ऐड करेंगे तो ये Cl और H निकलेगा और ये जाके बाइंड अप होगा, तो ये बन गया आपका इस तरीके से। तो ये ग्रुप बन गया है। यहाँ पे केवल आपको जोड़ना है एक और CH3, तो आप CH3Br लगाइए और एक CH3 जोड़ दीजिए और आपका सॉलिड बना लीजिए इस तरीके से। तो ये बन गया नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड। ये आपका एसेंशियल मोइटी है आपका कार्बोमोइल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की और वो है आपका पिरिडोस्टिगमाइन। तो पिरिडोस्टिगमाइन की बात करें, ये भी सेम आपका कार्बोमोइल डेरिवेटिव ही है आपके नियोस्टिगमाइन की तरह, बट इसमें जो है पिरिडिन रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पिरिडिन रिंग है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 3 पे डाइमिथाइल कार्बोमोइल ऑक्सी 1 पे मिथाइल पायरिडिन। ठीक है, तो ये पायरिडिन रिंग होते हैं, इसलिए नाम इसका है पिरिडोस्टिगमाइन। नाम से ही है, पिरिडो मतलब पायरिडिन। ठीक है, इसका भी यूज़ सिमिलर होता है आपके नियोस्टिगमाइन जैसा ही। ये भी वाटर सोल्युबल कंपाउंड्स हैं और इट इनहिबिट द कोलिनेस्टरेज एंजाइम, इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन अवेलेबिलिटी एंड द फर्दर एक्ट ऑन द न्यूटोनिक मस्कुलर रिसेप्टर। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किस में होता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस में और प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट द न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट ऑफ द नर्व गैस पॉइजनिंग। जो नर्व गैस पॉइजनिंग है उसमें आपके न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट जो आते हैं उसके लिए हम दे सकते हैं। इसके लिए बात करें, इट हैज़ बीन यूज्ड टू मैनेजमेंट द पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड द GI इलियस। ये कॉमन है आपके दोनों पे। अब सेकेंड ड्रग है आपका इड्रोफोनियम क्लोराइड। इड्रोफोनियम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ही है और इसका भी काम नियोस्टिगमाइन जैसा ही होता है, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए इसका जो यूज़ है हम माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे केवल डिफरेंट है आपका, ये है आपका इथाइल ग्रुप है। तो ये ठीक है, क्या होगा आपका, इसमें आपके कार्बोमोइल ग्रुप नहीं होते हैं, इसलिए इसकी जो पोटेंसी है वो बहुत कम होती है, ड्यूरेशन भी बहुत कम होती है। तो ये हो गया इथाइल 3 हाइड्रोक्सीफिनाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका बेसिक नोमेनक्लेचर। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो सेम होगा और यूज़ जो है डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस और आल्सो यूज्ड इन द स्नेक बाइट। हम स्नेक बाइट में भी यूज़ करते हैं। स्नेक बाइट भी एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को एक्टिवेट करके मतलब उसको भी पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज करने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम इसको दे सकते हैं। स्नेक बाइट में हम, कोबरा बाइट में हम एट्रोपिन और नियोस्टिगमाइन साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन हम यूज़ करते हैं आपके रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, जबकि मस्कुलर पैरालिसिस को ठीक करने के लिए हम देते हैं नियोस्टिगमाइन कोबरा बाइट में। तो ये क्वेश्चंस आपके जीपेट में आते हैं, आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका एम्बेनोनियम क्लोराइड। तो इसका जो बेसिक नोमेनक्लेचर है आप इसको चाहे तो मत पढ़िए क्योंकि इतना लंबा नहीं आता है, लेकिन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ से जो है सब कुछ सेम है, डबल है। यहाँ तक हम काट लेंगे तो ये और ये एक तरीके से सिमिलर कंपाउंड्स हैं। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ में CH2 N C2H5 C2H5 CH2 CH2 NH2 CO, फिर इसके अपोजिट CO NH2 CH2 CH2 N, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्या होगा 2,2 डाईऑक्सो इथेन, ये आपका डाईऑक्सो इथेन हो गया, ये डाईऑक्सो इथेन हो गया। 1,2 डाई आइल डाई इमिनो, ये आपका डाई इमिनो है। 20 N 2 क्लोरोफिनाइल, ये 2 क्लोरोफिनाइल। NN डाई इथाइल, N पे डाई इथाइल इथामिनियम क्लोराइड। तो ये आपका इथामिनियम क्लोराइड है। तो ये आपके पेरेंट कंपाउंड्स हैं एक तरीके से। क्लियर है? ओके, इसका भी जो यूज़ है इसमें आपके माइस्थेनिया ग्रेविस में ही है, सिमिलर टू द नियोस्टिगमाइन। अब आते हैं हम लोग एक्रिडिन डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं टेक्रिन। टेक्रिन का यूज़ किस में है, आपके एल्जाइमर डिसीज में है। तो ये एक्रिडिन रिंग है, इसमें एक अमीनो ग्रुप है। तो ये हो गया 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रिडिन 9 एमीन, या फिर 9 एमिनो 1 3 2 4 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रिडिन इज द नोमेनक्लेचर। इसका भी यूज मैकेनिज्म सेम होगा। यूजेस जो हैं डिमेंशिया इन एल्जाइमर डिसीज एंड एनालेप्टिक एजेंट टू प्रमोट द मेंटल अलर्टनेस को भी इनहेंस करने के लिए, या लर्निंग और मेमोरी को इनहेंस करता है अल्टीमेटली। तो ये हो गया बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द रिवर्सिबल डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर। नाउ कम टू द इरिवर्सिबल ड्रग्स। तो इरिवर्सिबल बेसिकली आते हैं आपके आइसोफ्लोरोफेट, इकोथियोफेट। तो आइसोफ्लोरोफेट की बात करें तो इसमें जो है ये आपके बेसिक रिंग है।
तो ये फॉस्फेट डेरिवेटिव है, ठीक है, फॉस्फेट एस्टर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपके 20 प्रोपेन 2 आइल फ्लोरोफॉस्फेट, तो ये आपका फ्लोरोफॉस्फेट है। इस फ्लोरोफॉस्फेट पे आपके प्रोपाइल जुड़ा हुआ है CH3 CH CH2, तो ये प्रोपाइल का ये 2 है, इसलिए प्रोपाइल प्रोपेन 2 आइल, 20 मतलब 2 बार, इधर भी और इधर भी, इसलिए हो गया 20 प्रोपाइल 2 आइल फ्लोरोफॉस्फेट। रिवर्सिबल इनएक्टिवेट द कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम एंड इनहेंस द बायोलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड फर्दर एक्टिवेट द मस्कुलिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली यूज्ड एज ए मायोटिक एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं एज ए ग्लूकोमा में, ठीक है, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द सिविलियन लेबोरेटरी टू मिमिक द लिथल नर्व गैस एक्सपोजर और ऑर्गेनोफॉस्फोटॉक्सिटी, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोटॉक्सिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम दे सकते हैं आपके सिविलियन लेबोरेटरीज पे। उसके अलावा आल्सो शोज द प्रोटीएस इनहिबिटर, ये प्रोटीएस इनहिबिटर भी हैं, मतलब प्रोटीएस एंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोटीन और सेल आइसोलेशन प्रोसीजर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका इकोथियोफेट। इकोथियोफेट भी सिमिलर ड्रग हैं, फॉस्फेट डेरिवेटिव हैं। अब इसमें जो है थायोफॉस्फेट डेरिवेटिव है एक तरीके से, तो आपका इसमें भी क्वाटरनेट कंपाउंड्स हैं N-CH3 और CH2 सेम होगा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 पे डाई इथॉक्सी फॉस्फोराइल सल्फोनाइल, 2 पे डाई इथॉक्सी हो गया, फॉस्फोराइल सल्फोनाइल इथाइल NNN ट्राइमिथाइल एजेनियम आयोडाइड, तो ये इसके बेसिक नोमेनक्लेचर है। यूज किस में है, ग्लाकोमा में है। पैराथियोन एक तरीके से इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। OO डाई इथाइल, यहाँ पे OO डाई इथाइल, O पे क्या है, CO पे 4 नाइट्रोफिनाइल फॉस्फोरोथायोएट, ये इसके बेसिक नोमेनक्लेचर है। यूज किसमें है, इंसेक्टिसाइड में है, सेम इसका यूज होगा इंसेक्टिसाइड में। ये क्या है आपका डाईइथाइल 2 डाईमिथॉक्सी डाईइथाइल, ये है डाईइथाइल, ये आपका जो ब्यूटेनोएट है, ये होगा आपका मेन डेरिवेटिव, इसलिए इस डाईइथाइल 2 पे, इस 2 पोजीशन पे डाईमिथॉक्सी फॉस्फोरोथायोइल सल्फानॉइल ब्यूटेन डाइओएट, ठीक है, क्योंकि ये डबल आपके ओइक एसिड इसलिए डाइओएट, ठीक है। इसमें इंसेक्टिसाइड में, स्केबीज में और हेडलाइट्स में, आपके जो जूम आते हैं आंसर में, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट ड्रग है आपका कोलिनेस्ट्रेस रीएक्टिवेटर। दिस ड्रग रीएक्टिवेट द कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोटॉक्सिटी। इसका जो यूज़ है हम ऑर्गेनोफॉस्फोटॉक्सिटी में यूज़ करते हैं। तो ये आपका प्रालिडॉक्सिन जो ऑक्सिन डेरिवेटिव है, ये ऑक्सिन डेरिवेटिव है। तो ये आपका 2 पे हाइड्रोक्सी एमिनो मिथाइल, ये 2 पे हाइड्रोक्सी एमिनो मिथाइल 1 मिथाइल पायरिडीनियम क्लोराइड, ये बेसिक नोमेनक्लेचर है। इसका जो यूज़ है किसमें है, रीएक्टिवेट द कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम रैपिडली एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और मशरूम पॉइजनिंग बाय बाइंडिंग with the anionic site of the enzyme and displays the phosphate group from the serine residue। तो ये एंजाइम में जो बाइंड हो चुके ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, जो कि कुंडली बाउंड करते हैं, उसको ये डिस्प्लेस कर देता है, जिससे जो एंजाइम है वापस रीएक्टिवेट हो जाते हैं। एंड आल्सो यूज इन द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस और फॉस्फेट पॉइजनिंग। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस और फॉस्फेट पॉइजनिंग में भी हम यूज़ करते हैं। सो these are the basic medicinal chemistry of the cholinesterase enzyme inhibitors. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.